जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म की परंपराएं सत्य की स्मृति है। सत्य की स्मृति, सत्य वही है परमात्मा का स्वरूप, धर्म के स्वरूप, संसार के साकार रूपों में, गुणों में, शब्द में, रस में, गंध में, तेज में, पांच तत्वों के रूप में आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, जड़, चेतन, पूरा जगत परमात्मा का ही स्वरूप है। उस परमात्मा के सत्य स्वरूप का हमें स्मरण रहे, स्मृति में रहे, संस्कृति में रहे। ये परमात्मा का जगत पूरा परिवार है। हमारे महापुरुष, परम पुरुष की स्मृति रहे, परिवार का भी स्मृति रहे, उनका ध्यान रहे, ध्यान रहे, उनका ध्यान रखें हम। उनके सुख के लिए प्रकृति एक है तो प्रवृत्ति भी एक हो, व्यक्ति भी एक हो, आहार भी हमारा एक हो, जो सरल हो, द्रव्य तरल हो, जिससे वाणी में सरसता हो, वाणी में सरस्वती का स्वर हो, जो सुख देने वाला हो, स्वयं को, दूसरे को भी। जीवन में सरलता हो। जीवन यानी समय, समय का, जीवन का, और समय से ये जीवन का अर्थ है। इसलिए जीवन के अर्थ का, संसार के अर्थ का पुरुषार्थ के माध्यम से परमार्थ के लिए, परमार्थ यानी जिसमें सबका हित हो, सबके लिए सुखद हो, सबके लिए कल्याणकारी हो, सब स्वस्थ रहें, निरोग रहें, सब सुख का ही स्मरण हो, सुख का ही अनुभव कर सकें, अपनी महानता का अनुभव कर सकें। मन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, आत्मा की शक्ति, परमात्मा की शक्ति और इनका साथ, प्रकृति का साथ, धरती का साथ, संसार के लोगों का साथ, सहयोग एक दूसरे का कर सकें। मंदिर हमारे रोजगार भी उपलब्ध कराते हैं, ज्ञान भी उपलब्ध कराते हैं। सत्य ज्ञान की स्मृति ही कराते हैं, स्मरण कराते हैं, उनका ध्यान रखें, ध्यान कराते हैं। परमात्मा का भी स्मरण रहे, ध्यान रहे, उन्हीं के अनुसार धारणा रहे, संसार के लोगों का भी ध्यान रखें, संभाल रखें। यही उपदेश, संदेश, सूत्र, सिद्धांत जो पवित्रता का है। क्योंकि संसार का जो गुण है ये मतभेद वाला है, भेदभाव वाला है, इसमें विषाक्त है, ये दूषित है, इसलिए इसमें दोष है, राग है, शोक है, संताप है, विरोधाभास है। क्योंकि प्रकाश ब्रह्मांड ऊपर है और धरती नीचे है, एक ऊपर एक नीचे, लेकिन ब्रह्मांड
झुका हुआ है धरती की तरफ, दूर होकर के भी दूर नहीं है उसका स्पर्श, उसकी सानिध्य प्राप्त हो रही है, एक दूसरे में एकजुटता है। इसलिए परमात्मा प्रकृति का जो विधान है वो एकजुटता का है। अलग रहकर भी हम अलग ना रहें, हम एक हों, नेक हों, श्रेष्ठ हों। पहले जब महानगरों की संख्या इतना नहीं थी, लोग खेतों में शौच करने जाते थे, तो जो मल मूत्र था वो खेतों में 2-4 घंटे के बाद मिट्टी में जो जीवाणु थे उसे परिवर्तित करके उसे मिट्टी के रूप में परिवर्तित करते थे, धरती के रूप में, जिससे धरती की उर्वरा शक्ति, क्षमता धारण करने की बढ़ती थी, जिससे जल शुद्ध होता था धरती के गर्भ में जाकर, और जल की मात्रा सुरक्षित संरक्षित शीतलता के साथ संयोजित होती थी। आज शहरीकरण बढ़ जाने के कारण वही मल गंदगी महानगरों में बह रही है, प्लास्टिक बह रहे हैं। प्लास्टिक का प्रयोग बढ़ने से नैनो प्लास्टिक जो रक्त में पहुंचता है, माइक्रो प्लास्टिक रक्त में पहुंचता है, प्रकृति में भी ये दोष पहुंचता है। ये गंदी नालियों का कार्बन दुर्गंध भी प्रकृति में फैलता है, समुद्र में पहुंचकर वाष्पोत्सर्जन के द्वारा और यदा कदा नालियों के द्वारा भी सूर्य के गर्मी से ऊपर पहुंचता है। इसलिए हमारी प्रकृति दूषित हो रही है, मनुष्य की वृत्ति दूषित हो रही है, जिससे बीमारी, वाद और विवाद, विरोधाभास बढ़ रहा है। ये सत्य धर्म, धर्म वही है, धर्म की परिभाषा जो विरोधाभास को समाप्त करे, वैर विरोध को समाप्त करे, राग दोष शोक संताप को समाप्त करे, सबको सुख का अनुभूति करावे। पूरा संसार जगत एक परमात्मा का ही परिवार है। इसलिए परिवार के श्रेष्ठ लोगों का अनुभव, उनके अनुभव आचरण का हम अनुशासन में रहें, उसका स्मरण रहे, परिवार के लोगों का भी ध्यान रखें, उनकी संभाल करें। प्रकृति भी हमारी परिवार है, परिवार की तरह से हमारी प्रकृति हमारा सहयोगी बने, सहचर बने। प्रकृति में प्राणवायु में पवित्रता हो, यज्ञ के माध्यम से, गौ के घृत के द्वारा, नवग्रह की वनस्पति लकड़ियों के द्वारा, अन्न के द्वारा, यजन से। तो भारत की संस्कार संस्कृति सभी के लिए सुखद है, सभी को स्वरोजगार से जोड़ने वाली है, सभी वाद विवाद को समाप्त करने वाली है। जीवन यानी समय, समय का सदुपयोग जीवन में हो तो जीवन का अर्थ, संसार का अर्थ, परमार्थ सब सार्थक हो जाए। आज विकास की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, व्यवस्था बढ़ रही है, लेकिन विचारों में, विचार लोगों के सत्य आचरण, सत्य धर्म, सत्य कर्म, सबके लिए सुखद कर्म की तरफ इसका ध्यान भटकता जा रहा है। इसलिए
आहार हमारा एक हो। आहार एक यानी पंगत एक, संगत एक। हम आहार को भी ग्रहण करते हैं, विचार को भी ग्रहण करते हैं, प्राण को भी ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं, तो सब शुद्ध हो, शीतलता हो। आहार में हमारे तरलता हो, द्रव्य हो। शाकाहारी भोजन सलाद के रूप में लें तो आपका समय भी बचेगा, आपका स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहेगा, आपका धन भी बचेगा। कम से कम आहार लेने पर आपको पूरा स्वच्छता, पूरी शक्ति, सभी रस प्रदान होगी। इसलिए आहार में जब तरलता होती है तो वाणी में सरलता होती है, सरसता होती है, सरस्वती का स्वर होता है। विचारों में, कर्म में सत्कर्म, शुभ कर्म होता है। जीवन सरल और सुगम, सुभग होता है। इसलिए आइए हम सब एकजुट होकर भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म का समर्थन में, धर्म के समर्थन में एकजुटता के साथ, दृढ़ता के साथ, आत्मविश्वास के साथ, अटूट विश्वास के साथ संगठित हो और विरोधाभास, जो पत्थर मारने वाले हैं, एक तरह से ये धर्म के बारे में, इन्हें धर्म का वास्तविक सत्य, धर्म का ही ज्ञान नहीं है। धर्म वही है जो सबको, क्योंकि सबकी प्रकृति एक है, तो प्रवृत्ति व्यक्ति भी एक हो, सब सुख को ही चाहते हैं, तो सब सुखद कार्य करें, एक दूसरे को सुखद परिस्थितियों का अनुभव करावें। वैर विरोध करने वाले, ये धर्म के बारे में अज्ञान है और इनकी मूर्खता है, इनकी कायरता है, जो ऐसा इसका विरोध कर रहे हैं। इसलिए सनातन धर्म के समर्थन में जो भी हो, हम उसका दिल से, तन मन धन से उसका सहयोग करें। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए, आप सभी अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करके लोगों को संदेश, उपदेश, जो भारत की संस्कार, संस्कृति, उस पर सहमति दें, ताकि लोगों को ये आभास, अनुभव हो कि सनातन धर्म सत्य धर्म, परमात्मा का धर्म, सुख का धर्म, शांति के धर्म के समर्थन में सभी लोग खड़े हैं। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।